हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और साथ ही जिसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित है। और सूचना ये है कि NMMSS नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप का विज्ञापन राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। तो आइए पहले इसे देखते हैं। 18 जुलाई को स्कूल शिक्षा विभाग SCERT जो है इन्होंने एक विज्ञापन जारी किया है और राष्ट्रीय मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप हेतु चयन परीक्षा 2024 जिसे NMMSS 2024 कहा जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा होती है। शर्त बहुत ध्यान से देख लें। केवल शासकीय स्कूल चलेंगे, शासकीय अनुदान प्राप्त जैसे गुना जिले में आर्य समाज उज्जैन विद्यालय, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित अगर नगर पालिका नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालय है तो उसकी वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की जा रही है। NMMSS में हर राज्य का कोटा होता है। मध्य प्रदेश के कोटे के लिए 1 दिसंबर 2024 को परीक्षा होगी। चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 1000 रुपये प्रति माह की दर से प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 12,000 रुपये के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। 9वीं से 12वीं तक 4 साल, प्रति वर्ष 12,000, मतलब इन 4 साल में 48,000 रुपये की मदद आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थी की मदद सरकार करना चाहती है। कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक छात्रवृत्ति निरंतर जारी रखने हेतु प्राप्त करना अनिवार्य है। 9वीं 10वीं में 2 साल छात्रवृत्ति मिलने के बाद 10वीं के बाद ये कंटिन्यू तब होगी जब उस विद्यार्थी के 10वीं में कम से कम 60% अंक है। कक्षा 9वीं से 12वीं में पहले प्रयास यानी पहली बार में ही परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरी शर्त यह है कि उस विद्यार्थी को एक ही बार में पास होना है, रिपीट नहीं करना किसी क्लास को, सप्लीमेंट्री नहीं है। पूरक से पास विद्यार्थी NMMSS परीक्षा के लिए अपात्र रहेंगे। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है। ये इनकी जरूरी शर्त थी। पात्रता में इन्होंने लिखा है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट रहेगी जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं है। साथ ही परिवार की सकल आय 3.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। पाठ्यक्रम, इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कक्षा 7 और 8 के स्तर के ही होंगे। परीक्षा शुल्क, परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। इसके आवेदन पत्र निःशुल्क भरे होते हैं। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। नंबर 5, आरक्षण। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों के लिए जिलेवार आरक्षण का प्रावधान हो। परीक्षाओं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां जो आपको याद रखना है वो ये है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 25 जुलाई से इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 है।
परीक्षा का दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार को होगी और परीक्षा शुल्क कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क होगी। परीक्षा का समय प्रातः 10:45 से 12:30 बजे तक MET मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और 12:30 से 2:15 तक SAT स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। एक इन्होंने टेबल दी है, मानसिक योग्यता परीक्षण MET अवधि 90 मिनट की होगी, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 प्रश्न आएंगे, माने 1 मिनट में एक प्रश्न हल करना औसत है। अधिकतम अंक 90 रहेंगे, यानी हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। सामान्य वर्ग के लिए 40% और अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त वर्ग के लिए 32% पासिंग मार्क से आना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता SAT 90 मिनट का होगा पेपर, 90 ही क्वेश्चन होंगे, 90 अंक के होंगे और पासिंग मार्क सेम रहेंगे। एक नोट लगाया है इन्होंने, दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि 2 सत्रों में 2 पालियों में ये परीक्षा होती है, लेकिन बीच के ब्रेक में आप उठ के जा नहीं सकते, आपको परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न सादृश्य, संख्यात्मक पैटर्न पर व्याख्यात्मक, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियां, कोडन, विकोडन, खंड, समुच्चय, सामान्य समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे। जो रीजनिंग का सामान्य तरीका है, रीजनिंग की सामान्य जानकारी है, उसकी उम्मीद बच्चे से की जाती है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कक्षा 7 और कक्षा 8 के प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे और जिनमें 35 प्रश्न विज्ञान के होंगे, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 7, इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परीक्षा फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा होना है, किसी भी प्रकार मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो ऐसा ना करें। 7.1 जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। यदि आप जाति प्रमाण पत्र या निःशक्तता का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते तो फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप सामान्य विद्यार्थी माने जाएंगे। 7.2 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया और प्रवेश पत्र की प्राप्ति की लिंक rskmp.in राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है, कृपया राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट देखें। आवेदन पत्र आधार कार्ड के अनुसार भरा जाएगा। यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात पे देना है वो है कि आपका आवेदन आधार कार्ड के अनुसार भरा जाएगा। हमने विगत वर्षों में इस तरह की समस्याएं देखी है कि विद्यार्थी का नाम अमर है, आधार में AMAR लिखा हुआ है, NMMSS का फॉर्म भरने में उसने AAMAR लिख दिया, तो ये डाटा मिसमैच हो जाता है, छात्रवृत्ति अटक जाती है। तो कृपया सुनिश्चित करें कि आधार में जो जानकारी दी गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने में उसी जानकारी का उपयोग किया जाए। नंबर 8 पुनः परीक्षण पुनर्मूल्यांकन। इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। रीटोटलिंग, रिवैल्यूएशन जैसी कोई सुविधा इसमें नहीं है। और नंबर 9 यात्रा भत्ता। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। 10वां महत्वपूर्ण निर्देश, इन्हें बहुत ध्यान से सुने। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, 8वीं के विद्यार्थी बहुत छोटे होते हैं, उन्हें बता दिया जाए कि परीक्षा केंद्र पर आधा घंटे पहले पहुंचना है। 10.2 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब, कॉपी, सेलुलर, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, नकल पर्ची, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। कोई भी सामान आप लेके नहीं जाएंगे। 10.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न होगा, उसके साथ 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा एंड यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन। आपको उस विकल्प का चुनाव करना है।
10.4 बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग इस एग्जाम में नहीं की जाती। 10.5 उत्तर शीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा कराएं। OMR शीट जमा कराना जरूरी है। और 10.6 परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री तो केवल प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, केवल काला बॉल पॉइंट पेन हो और जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। ये आदरणीय संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी विज्ञापन था। हम इस विज्ञापन को इस वीडियो की लिंक में शेयर कर रहे हैं। अब जो अनुरोध आपसे है वो ये कि अपने परिचय क्षेत्र में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत अधिकतम विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वे इस परीक्षा का फॉर्म भरें। यदि हो सके तो उन विद्यार्थियों की रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए थोड़ी तैयारी करवा दें। 7th और 8th क्लास की साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स और सिंपल सी रीजनिंग इस पेपर में पूछी जाती है। यदि विद्यार्थी इसमें सफल हो जाता है तो उसे अगले 4 साल 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे एंड ही विल बी रियली थैंकफुल टू यू। तो कृपया इस सूचना को अपने अधिकतम परिचित विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, उन्हें आवेदन पत्र भरने में मदद करें, परीक्षा की तैयारी में मदद करें, तो वे निश्चित रूप से आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।